हाँ जी, गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए देखिए, लास्ट टाइम हमारे डाउट डिस्कस हो रहे थे एक्सरसाइज 6.2 के जो लास्ट लेक्चर था आपका 1 to 20 क्वेश्चन में 3rd और 18 हमने कर लिए थे। 20 क्वेश्चन डाउट। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। हाँ जी, वही पैरेललोग्राम वाला है। क्वेश्चन नंबर 20 शायद डिस्कस हो गया था, मेरे को लग रहा है 20 डिस्कस हो गया था शायद हमारा। याद है किसी को आप में से? क्योंकि पैरेललोग्राम के 3 वर्टेक्स थे, मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है। यस, हाँ 20 हो गया था भाई बच्चों, बिल्कुल 20 से आगे करवाने हैं। 20 मेरा डाउट्स में हो गया था। डाउट में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10। देखिएगा क्या है, उसके बाद फिर आगे के डाउट्स लेंगे। क्वेश्चन 10 देखिए। क्वेश्चन 10 के अंदर है आप लोगों का, प्रूव दैट दिस आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज। बहुत इजी है, इसमें किसको दिक्कत आई भाई 10th में? ए आपका 2 - 2 है, बी जो है आपका -2 1 है, और सी है 5 2। सबसे पहले तो मुझे ये वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल के प्रूफ करने हैं, तो पहले तीनों साइड निकालूंगा। ए बी अंडर द रूट 2 - +2 का स्क्वायर -2 -1 का स्क्वायर। ए बी 2 2 4 4 4 जा 16, -3 प्लस का 9 25 का 5 आ जाएगा। बी सी देखिएगा, 5 +2 2 -1 49 7 का 2 - 1 1 का 1 रूट 50 होता है 5√2। इसे अगर अंदर फैक्टर में ब्रेक करोगे तो यही आएगा। ए सी की अगर मैं बात करूं, 5 - 2 का होल स्क्वायर 2 -+1 का 3 3 जा 9 2 2 4 4 4 जा 16 रूट 25 5। बिल्कुल किन्हीं भी दो साइड का सम तीसरी साइड से ग्रेटर है, तो एक ट्रायंगल बनाना है। राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आप ये देख सकते हैं कि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, ए सी भी कितना है 5 का स्क्वायर, 25 + 25 कितना आ जाएगा ये 50। वहीं आप बी सी का स्क्वायर देख सकते हैं। बी सी का स्क्वायर जो आने वाला है वो आपका क्या रहेगा? बी सी आपका 5√2 का होल स्क्वायर 25√2 का 2 यानी 50। तो आपकी पाइथागोरस का कन्वर्स ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर प्लस इज इक्वल्स टू बी सी स्क्वायर अप्लाई हो रहा है पाइथागोरस का कन्वर्स। और पाइथागोरस का कन्वर्स अप्लाई हो रहा है तो बताइए बेटा, आप लोगों का हाइपोटेन्यूज कौन हो गया? बी सी आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक। बी सी हाइपोटेन्यूज हो गया, तो दिस इम्प्लाइज एंगल ए जो है वो आपका 90 का हो गया। इसने क्या पूछा था? पहले तो हाइपोटेन्यूज की लेंथ भी पूछी है, तो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज जो है बी सी 5√2 आपकी लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज होगी। ये ध्यान रखना, जो लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज है 5√2, ये भी 5 है और ये भी 5 है। उसके बाद इसने एरिया भी पूछा हुआ है ट्रायंगल का। एरिया आप लोग जानते हैं क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ए बी इंटू ए सी। हाइपोटेन्यूज को छोड़ के बाकी जो दोनों साइड बची हैं, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, वो एक बेस होगी और एक हाइट होगी। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू
5 into 5 25/2 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। लीजिए ये 10th भी हो गया आपका। 10th के बाद 11th की बात करते हैं हम। 11th क्या है? प्रूव दैट दिस इज 3 है वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। 11th देखिएगा। 11th क्वेश्चन में बोला गया है कि a 2a, 4a 2a, 6a और c 2a प्लस √3 और 5a इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करना है। तो देखिए बेटा ए बी बी सी सी ए सभी इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। ए बी अंडर रूट 2a माइनस 2a का होल स्क्वायर x2 x1 मान लिए, और यहाँ 6a माइनस 4a, भाई इसको x2 y2 इसको x1 y1, तो ए बी कितना आ जाएगा 2a 0, 2a का होल स्क्वायर 2 2 जा 4 a स्क्वायर, तो 2a आ गया। बी सी को लिख सकते हैं 2a प्लस √3 माइनस 2a का होल स्क्वायर प्लस 5a माइनस 6a का होल स्क्वायर, 2a से 2a कैंसिल, ये क्या हो गया 2a प्लस √3a है बेटा, √3a मैंने खाली √3 लिखा है, √3a है क्वेश्चन में, तो ये 3a आ जाएगा और माइनस का यहाँ से a आएगा और उसका स्क्वायर 3a का स्क्वायर और यहाँ से a का स्क्वायर प्लस, क्योंकि माइनस का आएगा लेकिन वो प्लस हो जाएगा ना क्योंकि स्क्वायर है, 4a स्क्वायर 2a, ए बी 2a बी सी 2a ए सी x2 2a प्लस √3a माइनस का 2a का होल स्क्वायर 5a माइनस 4a का होल स्क्वायर, 2a से 2a इसका स्क्वायर करोगे 3a स्क्वायर, यहाँ प्लस 5 माइनस 4 1 a स्क्वायर, तो a से अगेन क्या आ गया आप लोगों का √4a स्क्वायर यानी 2a, ए सी बी सी ए बी, ठीक है, तीनों इक्वल आ गए, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी इज इक्वल्स टू ए बी, हेंस दिस इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव हो गया। तो बेटा आपका 11th भी हो गया है। 11th के बाद जो डाउट आपने लिखवाया हुआ है मुझे वो है क्वेश्चन 5th, ठीक है। क्वेश्चन 5th देखिएगा बेटा क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 5th में है the length of the line segment is 10 units, the coordinate of the one end are this, the abscissa of the other end is 10, find the coordinate of easy लेंथ है ए बी, ठीक है। इसके अंदर आपको ये बोल रखा है इसकी लेंथ जो है वो 5th क्वेश्चन में 10 यूनिट है, ए के कोऑर्डिनेट 2 माइनस 3 हैं, दूसरे के कोऑर्डिनेट का एब्सिसा 10 है यानी एक्स एक्सिस का 10 है और वाई का कोऑर्डिनेट निकालना है। फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड, दूसरे एंड का ऑर्डिनेट निकालो। ए बी 10 है, डिस्टेंस फार्मूला 10 माइनस 2 का स्क्वायर वाई माइनस माइनस प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10, स्क्वायरिंग बोथ साइड 8 8 8 64, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो पहले बता देता हूँ यहाँ से तो रूट हट जाएगा और यहाँ से 10 का 100, स्क्वायरिंग करते ही रूट कैंसिल,
यहाँ का, और यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपका 100। ये 8 8 जा 64 होल स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6y। तो ये वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 64 और 9, ये हो जाएगा आपका 73 सॉरी, माइनस का 100 इज इक्वल्स टू 0। वाई स्क्वायर 6y माइनस का 27 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 9y माइनस का 3y माइनस का 27 इज इक्वल्स टू 0। y कॉमन y प्लस 9 माइनस 3 कॉमन y प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। y प्लस 9 इंटू में y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, y इज इक्वल्स टू -9 और 3, ये ऑर्डिनेट के लिए वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो y की दोनों वैल्यू आप कंसिडर कर सकते हो यहाँ पर 3 और -9। ठीक है बेटा, ये आपका यहाँ y के लिए सेकंड पॉइंट के ऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इसके बाद बच्चों मुझे 2 डाउट्स और बोले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद जो मुझे डाउट बोला है, फर्स्ट के 2 पार्ट है, फर्स्ट का थर्ड और सेकंड पार्ट। तो थर्ड और सेकंड फर्स्ट के पार्ट देखिएगा, उसके बाद अगले डाउट लिखवाते हैं। देखिए बच्चों, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, क्या कह रहा है फर्स्ट का सेकंड पार्ट, a प्लस बी, b प्लस सी एंड a माइनस बी, c माइनस बी। मान लीजिए x1 y1, x2 y2, तो a b मान लो इनको, इनके बीच में हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस। x2 माइनस x1, a माइनस बी माइनस x1, तो दोनों ही साइन चेंज हो जाएंगे इसके, माइनस x1 माइनस a माइनस b प्लस y2 c माइनस b माइनस y1, तो दोनों ही साइन चेंज हो जाएंगे, ये ध्यान रखना, माइनस का b और माइनस का c, क्योंकि बाहर माइनस का था। a से a कैंसिल, माइनस का 2b का होल स्क्वायर, c से c कैंसिल, माइनस के 2b का होल स्क्वायर, ab 2 2 जा 4b स्क्वायर, 2 2 जा 4b स्क्वायर, ab आ गया आपका 8b स्क्वायर। 8 का तो हो गया 2√2 और b स्क्वायर का b बाहर आ गया। ठीक है ना, 8 के तो फैक्टर करोगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2√2, और b का स्क्वायर कैंसिल, ये खाली आपका b आ जाएगा। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। नेक्स्ट थर्ड पार्ट भी मुझे डाउट के लिए बोला गया है। थर्ड के अंदर है a साइन अल्फ़ा माइनस b कोस अल्फ़ा माइनस a कोस अल्फ़ा b साइन अल्फ़ा, ये है। ये x1 y1 मान लीजिए, ये x2 y2 मान लीजिए, और अगर आपको इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है तो देखिए x2 मान लो, इसको माइनस ये करो, ठीक है यार, दोनों ही काम चल जाएंगे, माइनस a कोस अल्फ़ा माइनस a साइन अल्फ़ा, क्योंकि ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 b साइन अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस b कोस अल्फ़ा का होल स्क्वायर ab। देखो ये माइनस का है, माइनस का दोनों से बाहर लोगे, कॉमन ले लो, ठीक है, वो प्लस का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऊपर होल स्क्वायर है भाई। देखिए दोनों से माइनस का बाहर लिया कॉमन, पहली वाली ब्रैकेट से माइनस कॉमन लिया, तो -1 का होल स्क्वायर था, होल स्क्वायर आएगा तो वो प्लस हो जाएगा, b साइन अल्फ़ा प्लस b कोस अल्फ़ा का होल स्क्वायर।
आइडेंटिटी लगा दो, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 2 ए इंटू ए स्क्वायर कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। यहाँ भी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा, फिर 2ab 2b स्क्वायर साइन अल्फ़ा कोस अल्फ़ा। देखिए ए कोस स्क्वायर अल्फ़ा सॉरी और बी कोस बी स्क्वायर, रुको 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 रुको, यहीं से ले लो यार, ये तो वैसे ही वन हो जाएंगे। इन दोनों से ले लो, ए स्क्वायर कॉमन लो, अंदर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 प्लस ये दोनों देखो, इन दोनों से कॉमन लो, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, अंदर 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, इस वाले से और इस वाले से, इन दोनों से b स्क्वायर कॉमन लो, अंदर 1 साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा 1 हो जाएगा। ठीक है, एक सेकेंड रुकिएगा। वृंदा कौन सा पूछना है? वापस आप मैसेज कर रहे हो बेटा, बताइए मुझे। वृंदा मेहता कौन सा क्वेश्चन आपने रिपीट करवाना है? अभी आपका मैसेज आया हुआ है, आवाज़ नहीं आ रही क्या मेरी? यही वाला, ठीक है, यही वाला दोबारा देख लो फिर। ये x1 y1 हो गया बेटा, ये x2 y2 हो गया। ठीक है, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो माइनस ए कोस अल्फ़ा माइनस ए साइन अल्फ़ा का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 b साइन अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस b कोस अल्फ़ा का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बेटा ये देखना, यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया और माइनस होल स्क्वायर के अंदर ही था, ये यहाँ पे ऐसे कर सकते हो आप। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया और ये -1 का स्क्वायर साइड में आ गया, इन दोनों से माइनस कॉमन लिया और माइनस कुछ भी नहीं होता तो -1 मान लो, -1 कॉमन लिया और उसका होल स्क्वायर तो था ही, वो साइड में आ गया, ये होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 1 का स्क्वायर तो। ठीक है, तो ये एज इट इज़। अब प्लस की आइडेंटिटी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो ए स्क्वायर ए इंटू ए स्क्वायर कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। आइडेंटिटी लगाइए छोटी क्लासेस में 8th में जो पढ़ते थे, ए प्लस बी के होल स्क्वायर की। इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर बचा कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा फर्स्ट और इस टर्म में था, कॉमन ले लिया अंदर 2a स्क्वायर और यहाँ से 2b स्क्वायर। ये जो b स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा b स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फ़ा, b स्क्वायर कॉमन ले लिया अंदर साइन स्क्वायर अल्फ़ा कोस स्क्वायर अल्फ़ा अगेन 1। अब ए बी जो है उसके अंदर आ गया यहाँ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर, इनको तो इकट्ठा ले लिया, प्लस यहाँ से 2 और कॉमन ले रहा हूँ मैं, 2 कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, अंदर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब देखते जाइए, ए बी अंडर रूट कॉमन आए, हाँ तो फिर ले रहा हूँ यार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन आ गया, अंदर रह गया आपका 1 प्लस 2 कोस ऑफ अल्फ़ा साइन ऑफ अल्फ़ा। अब देखिए बेटा, ये आइडेंटिटी बन रही है एक, ये जिसने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से किया है उसे पता होगा ये आइडेंटिटी कौन सी है, ए बी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक तो ये हो गया, प्लस ब्रैकेट जो 1 है, 1 की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 की जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक, प्लस 2
कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा। ठीक है, ये 1 की जगह पुट कर सकते हैं। यहाँ से ए बी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई मैंने क्या किया है ज़रा ध्यान से देखो, 1 की जगह साइन स्क्वायर अल्फ़ा और कोस स्क्वायर अल्फ़ा पुट कर दिया। ठीक है, साइन स्क्वायर 1 ही होता है। आइडेंटिटी पता है ट्रिग्नोमेट्री की? बेटा जिसने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर अभी तक नहीं किया उसे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है इस क्वेश्चन में। ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज यूज़ हो रही है ना इसके अंदर। तो ये साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा का होल स्क्वायर। ठीक, ये होल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी आपका है, अगर उसे छोड़ना चाहो तो ये होल स्क्वायर से कैंसिल हो गए, साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा ये तो रहेगा और अंडर रूट में पड़ा रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आंसर हो सकता है बेटा इसका। देख लो इसकी शक्ल कैसे छोड़ रखी है, ऐसे ही दिया हुआ है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन अल्फ़ा प्लस कोस अल्फ़ा, आइडेंटिटी बना के बाहर निकाल रखा है। तो ये बेटा आप लोगों के वृंदा आपको ये समझ नहीं आएगा क्योंकि अभी मैंने 10th की आपको भेजी नहीं है ना। 10th की आपको आज सेंड करता हूँ मैं। ठीक है, 10th वाली। ठीक है, इसलिए दिक्कत आ रही है। तो ये होने के बाद अब आप लोग मुझे क्वेश्चन पहले 21 टू क्वेश्चन 30 तक के डाउट बोलो। बेटा जो डाउट है वही बोलना, हवाबाजी में कोई मत बोलना यार। 2-2, 4-4, 10 तक क्वेश्चन। कौन कौन से हैं दोबारा बोलिए एक बार। 21, नेक्स्ट 23, 24 और बोलो 22 और बोलो, शाबाश बेटा। काउंटिंग मुझे भी आती है, डाउट बोलने। 27, 26 क्यों छोड़ दिया भाई? 24 को कट कर दूं? कंफर्म है किसी और का तो नहीं है 24? 24 कट कर दूं क्या? करा दो सर। और बोलो 30 तक। बाकी हो जाएंगे 29, 30, 28। ठीक है भाई, 30। ठीक है, अरे मैंने तो बाई चांस ही बोला था 21 से 30 तक में 1-2 डाउट होंगे फटाफट करवा दूंगा। तुमने तो यही स्टॉप लगा दिया, इतने डाउट। चलो भाई 21 देखिए फटाफट। ट्वेंटी 21 पे सभी का ध्यान हो। हाँ हाँ बोलो बोलो, पक्का हो जाएगा? और किसी का भी? ओके, 30 कट कर दूँ ना भाई सभी का? ठीक है, 30 काट देते हैं भाई। 21 देखो सबसे पहले, फाइंड अ पॉइंट विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम दिस हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर। ओके, 21 find a point which is equidistant from the point this and this, how many such points are there। बेटा जी यहाँ से तो एक इक्वेशन आएगी। देखो मैंने अगर P पॉइंट मान लिया, कोई एक्सिस पे तो इसने बोला ही नहीं है, मैंने A भी उसके कोऑर्डिनेट मान लिए, जो कि पॉइंट A,
-5 4 -1 और 6 equidistance from these point, how many such points are there? यहाँ से तो ए बी में एक इक्वेशन आएगी और दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करें, दूसरी कहाँ से लेके आएंगे इसके अंदर भाई? ये तो ठीक है, एक तो आ जाएगी मेरी, चलो देखते हैं। अभी तो ए पी देखो इक्वी डिस्टेंस दे रखा है, पी बी गिवन है, ये तो ए पी इज इक्वल्स टू पी बी। ठीक, अगर ये इक्वल है तो अंडर रूट ए पी क्या होगा, ए माइनस माइनस प्लस 5 का होल स्क्वायर, बी माइनस 4 का होल स्क्वायर। पी बी क्या होगा, ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, बी माइनस 6 का होल स्क्वायर, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो दोनों के रूट ख़त्म हो जाएंगे जैसे ही मैं स्क्वेयरिंग करूँगा। ठीक है, अब आइडेंटिटी खोल दीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर होल स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर रहा हूँ, जस्ट ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, 10a माइनस का 2a माइनस 8b प्लस का 12b, 16 और 25 ये आ जाएगा 41, 36 और एक इधर आके 37, 8a 4b माइनस का 4 इज इक्वल्स टू 0। 4 कॉमन ले लो भाई, हाँ यहाँ प्लस का आएगा ना, 2a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो आपका 2a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो ऐसे कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, सोचिए a और b के लिए क्या क्या ऑप्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वही क्या होंगे, इससे इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए b की वैल्यू निकाल देंगे, b हो जाएगा -1 माइनस का 2a उधर जाके, तो कितनी भी निकाल सकते हो आप। अब तो इनफाइनाइट मैनी तो फिर बता तो रहा हूँ, सुन तो लिया करो, आ तो रहा हूँ बेटा उस पॉइंट पे। देखो ना, जितने भी पॉइंट निकालना चाहो आप निकाल सकते हो ना। अगर a को आप 0 लोगे तो b -1, a को आप 1 लेते हो -1 -2 माइनस का 3, a को आप 2 लेते हो, ठीक है, 2 2 जा -4 और -4 और -1 -5 एंड सो ऑन इस टाइप से। यानी वो ए बी जो इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं बेटा, सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो सारे ए बी जो होंगे आपके इसके सॉल्यूशन होंगे, यानी वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो बेटा इसका मतलब वो इससे इक्वी डिस्टेंस पर होंगे, पी पॉइंट से, वो पी पॉइंट के वो सभी कोऑर्डिनेट। तो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, आंसर 0 -1 भी हो सकता है, 1 -3 भी हो सकता है, 2 -5 भी हो सकता है, और करते करते ऐसे हज़ारों करोड़ों पॉइंट हो सकते हैं। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे बेटा इसके, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ आ गया, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, हज़ारों करोड़ों सॉल्यूशन निकाले जा सकते हैं यहाँ से आपके। ठीक, ए की वैल्यू रखते जाओ, बी की वैल्यू आती जाएगी, वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे तो मतलब इक्वी डिस्टेंस है जो कंडीशन आई है।
तो मेरा बेटा 21 हो गया। इसके बाद 23 पे चल रहा हूँ मैं। 21 के बाद 23 देखिए। ट्वेंटी थ्री कह रहा है आपका Ayush start walking from his house to office. Instead of going to office directly, he goes to a bank first. From there to his daughter's school, then reach the office. Okay, what is the extra distance traveled by Ayush in reaching the office? Assume that all the distance covered are in straight line. ठीक है. If the house is situated at this, bank is this, school is this, office is this. देखो ये तो हाउस हो गया जो कितने पॉइंट पे है 2,4 पे, ठीक है. और ये आपका ऑफिस हो गया जिसके कोऑर्डिनेट क्या हैं 13,26. हाउस ऑफिस. इसके बाद हाउस से एक तो होता है वो हाउस से सीधा सीधा ऑफिस जाए, ये तो सीधा सीधा जाए तब की बात है. लेकिन वो सीधा सीधा जा नहीं रहा है. हाउस से पहले वो बैंक गया है और बैंक के जो कोऑर्डिनेट है वो कितने हैं 5,8. स्ट्रेट लाइन में है. पहले बैंक गया है, बैंक के बाद स्कूल गया है अपनी डॉटर के, जिसके कोऑर्डिनेट हैं स्कूल के 13 और 14, ठीक है. और फिर ऑफिस गया है, फिर ऑफिस आया है, ठीक है. तो उसने पूछा है लास्ट में इफ़ द हाउस, हाँ, व्हाट इज़ द एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल. तो देखिए डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया क्या, यहाँ ए मान लो, बी, सी, डी. तो उसने डिस्टेंस कवर किया है ए बी हाउस से बैंक, बी सी बैंक से स्कूल, सी डी स्कूल से ऑफिस. ये तो उसने किया है. जबकि उसका डायरेक्ट लगता कितना, लगता ए डी. सीधा सीधा घर से ऑफिस जाता तो ए डी डिस्टेंस लगता. तो जितना एक्स्ट्रा किया है वो ए डी उसमें से माइनस कर दो, ये एक्स्ट्रा डिस्टेंस आ जाएगा आपका. ये इसमें से माइनस कर दोगे तो आपका एक्स्ट्रा डिस्टेंस निकल आएगा कि कितना डिस्टेंस उसने एक्स्ट्रा कवर किया है. देखो हाउस से ऑफिस जाते वक्त तो ए डी ही लगता ना उसका, लेकिन वो हाउस से ऑफिस गया नहीं, सीधा बैंक गया, स्कूल गया, स्कूल से ऑफिस गया. तो ये सारा डिस्टेंस निकाल लीजिए और उसमें से ये माइनस कर दो. ये तो लगना ही था, ये डिस्टेंस तो वैसे भी लगना था ऑफिस तक के लिए. तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस जितना वो चला होगा वो आ जाएगा. तो ये तो सिंपल सा था बेटा. या तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, या अभी कर देता हूँ, देखना. ए बी निकाल लो सबसे पहले. तो ए बी कितना निकलेगा, अंडर रूट 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 4 का स्क्वायर. ए बी आपका आ जाएगा अंडर रूट 25 और आंसर 5. इसी तरह से बी सी बेटा, अगर बी सी आप निकालोगे तो आपका कितना आने वाला है 13 माइनस 5, 13 में से 5 गए 8 का स्क्वायर, 14 माइनस 8 6 का स्क्वायर. तो ये हो जाएगा बेटा 64 प्लस 36 अंडर रूट 100 और 100 का होता है 10. और सी डी है अंडर द रूट 13 माइनस 13 0 का स्क्वायर 26, 26 माइनस 14
6 6 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 और 144 का वापस रूट 12। तो और AD ये तो अलग अलग थे, AD और निकाल लो जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, डायरेक्ट स्कूल में जा ऑफिस जाने का। 13 - 2 11 का स्क्वायर, 26 - 4 22 का स्क्वायर, 11 121 4 8 4 22। तो ये हो जाएगा 5, अरे नहीं रुको, 5 इसके 0, अरे यार इसका स्क्वायर रूट में आ गया 605। ओके भाई, या मेरी कहीं मिस्टेक हुई है। 605 ही है क्या? तो देखो रियल में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है पहले तो वो बता देता हूँ मैं। टोटल उसने डिस्टेंस कवर किया AB + BC + CD। AB 5 है, BC 10 है और CD 12 है। 5 10 15, 15 + 12 ये हो गया 27। ये तो 27 है, पूरा उसने डिस्टेंस कवर किया है। अब 605 ये देखिए, 605 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। AD जो डायरेक्ट इसका घर से और ऑफिस का डायरेक्ट जो था वो कितना है, हाँ वो निकालते थे स्क्वायर रूट आपा इस टाइप से, 2 का पेयर, 2 2 जा 4, कितना बचेगा 2, फिर पेयर उतरा 05 24.58। बस अभी देख लेता हूँ बेटा 1-2 पॉइंट। ये 4 पे कितने पे जाएगा, 24 4 जा 4 जा 16 के 6 बोरो 4 4 16 और 1 17, हाँ 25, इससे ज़्यादा तो जाता भी नहीं। 24 और ये आ जाएगा बेटा 15 में से 6 9 29। अब लग गया पॉइंट, अब उतरेंगे 0 और 24 का डबल 48। कितना बता रहे थे 24 पॉइंट बेटा कितना, अच्छा ये कह रहा है 24.5। तो ये डिस्टेंस है जो हमें निकालना था। बेटा मीटिंग ऑफ होगी, एक बार दोबारा रीजॉइन कर लेना बेटा सभी के सभी। तो एक्स्ट्रा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स्ट्रा 27 - 27 - 24.5। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, ये 2.4 कहाँ आ गया, 2.5 नहीं आ गया क्या भाई? 27 में से तो 24.5 माइनस कर रहा है तो 2.5 आएगा। ये 2.4 दे रखा है अप्रोक्सीमेट, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रोक्सीमेट दे रखा होगा। 2.5 ही आया अपना, अगर तूने ठीक बोला है तो यहाँ पे ये ध्यान रखना, आपने अगर ठीक बोला है तो कहीं ये 6 पे जा रहा हो। 486 6 जा कितना होता है देखो एक बार, 36 6। एक सेकेंड बेटा रुकना, इनकी मीटिंग। 48 और 3 51 1 4 24। नहीं ये तो ज़्यादा आ रहा है, ये यहाँ से एक सेकेंड, हाँ जी बच्चों, ये ज़्यादा आ रहा है, इतना ही आएगा अपना, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट डाउट पे चलते हैं बच्चों।
नेक्स्ट डाउट आप लोगों का है 23 होने के बाद आता है 24 भी डाउट है। देखिए 24 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k if the point is this is equidistance from this and this। ये इक्विडिस्टेंस है 3k और k 5 से, इसे a मान लीजिए, ये b हो गया, ठीक है। मतलब आपका AP जो है BP के बराबर है। AP कितना होगा आपका 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर k माइनस 2 का होल स्क्वायर अंडर रूट। BP कितना होगा k माइनस 0 का होल स्क्वायर 5 माइनस 2 का। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करने से दोनों साइड के रूट कैंसिल हो जाएं। 3 3 जा 9 k माइनस 2 का होल स्क्वायर k स्क्वायर 5 माइनस 2 3 3 3 जा 9 9 से 9 कैंसिल, k स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस 4k, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल। तो बहुत इजी क्वेश्चन था भाई। किसने बोला था 24? क्रिश क्यों नहीं निकला आपका 24? क्योंकि किसी ने लिखवा के कैंसिल करवा दिया था ये, और उसके बाद शायद आपने बोला था कि ये डाउट। ध्यान रखो बेटा, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, ऐसे क्वेश्चनों में गलती होगी, दिक्कत होगी फिर। इसके बाद आता है बेटा जी आपका 22 इफ द सेंटर ऑफ ए सर्कल, दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सर्कल पासिस थ्रू द पॉइंट दिस हैंड हैज डायमीटर दिस। देखिए बेटा 22 क्या है, सर्कल है द सेंटर ऑफ द सर्कल। सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है 2a माइनस a माइनस 7, और सर्कल किस पॉइंट से पास हो रहा है 11 कोमा माइनस 9, हैज़ डायमीटर, ये O हो गया, ये A। डायमीटर कितना है 10√2। हमें तो रेडियस देखनी है ना, रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस 10√2 डिवाइड बाई 2 हाफ 5√2, रेडियस आपकी 5√2 होगी, ठीक। अब देखिए आपका जो AO है रेडियस 5√2, AO होगा कितना अंडर द रूट, और यहाँ 5√2 है, AO निकालोगे 2a माइनस 11 का होल स्क्वायर x2 माइनस x1 y2 माइनस 1 प्लस 9 का होल स्क्वायर। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, यहाँ तो रूट हट जाएगा, a प्लस 2 हो जाएगा क्योंकि 7 माइनस 9 ओ माइनस 7 प्लस 9 प्लस 2, और यहाँ पे इसका होल स्क्वायर है ही। देखो स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे, यहाँ तो रूट हटेगा और यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा इस साइड। 2 2 जा 4a स्क्वायर प्लस 1 2 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर 2 2 जा 4 प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab 5 5 जा 25 इंटू 2, तो 4a स्क्वायर कितना हो जाएगा 5a स्क्वायर, 121 और 4 125 माइनस 44a प्लस 4a इज इक्वल्स टू 50, 5a स्क्वायर माइनस 40a, 50 माइनस कर दोगे तो ये आ जाएगा 75 इज इक्वल्स टू 0। 5 कॉमन ले लो, a स्क्वायर 5 8 जा 15, 5 और 3 5 कॉमन लेके उधर कर दिया,
मिडिल टर्म के फैक्टर क्या बनेंगे, ए स्क्वायर माइनस 5a माइनस 3a, a माइनस 5 माइनस 3 a माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0, a माइनस 5 a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 5,3 रिक्वायर्ड आंसर। समझ आ जाना चाहिए बेटा जिसका भी डाउट था। 22 हो चुका है, 25 पे चलेंगे। 25 क्या कह रहा है ये देखिए, ट्वेंटी फाइव के अंदर है if these are the two vertices of equilateral triangle, find the coordinate of the third vertex given that origin lies in the interior and exterior of the triangle। इसका क्या फ़र्क पड़ेगा भाई, ये तो फिर ग्राफ से देखना पड़ेगा। आओ ट्वेंटी फाइव, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ये कह रहा है -4 और 3, -4 और 3, एक तो यहाँ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 4 और 3, 4 और 3 एक यहाँ हो गया, 4,3। तो दो तरह से बन सकता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल। एक तो कह रहा है एक लाइन तो यही हो जाएगी इसकी, जिसके दो वर्टेक्स तो दे रखे हैं, एक तो यही हो जाएगी, ठीक। अब वो ट्रायंगल एक तो यू बन सकता है नीचे की साइड जब इंटीरियर लेंगे हम, और एक बन सकता है एक्सटीरियर यू ऊपर की साइड, ठीक है, ऊपर की साइड जा सकता है या फिर नीचे की साइड जा सकता है। ये सीन है, तो देख लीजिए कोई दिक्कत नहीं। हमें तो क्या करना है, वैसे सिंपल एक ट्रायंगल मान के चलता हूँ मैं, ये देखो ए बी सी, बस समझाने के लिए। ओरिजिन एक तो ये यूं भी बन सकता है कैसे भी, एक ऊपर की साइड भी जा सकता है, ठीक। ए के कोऑर्डिनेट ए बी मान लिए मैंने, -4 3 4 3, इक्विलेटरल है ना, तीनों साइड इक्वल मिलेंगी नो डाउट। ए बी और इसको रख दीजिए, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक। ए बी क्या होगा और ए सी, ए बी ए माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर प्लस बी -3 का स्क्वायर, ए -4 का स्क्वायर और बी -3 का स्क्वायर, ठीक है। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, ए + 4 का होल स्क्वायर, रूट तो गए, बी -3 का होल स्क्वायर, ए -4 का होल स्क्वायर, बी -3 का, ये तो कैंसिल हो गया, पूरा फैक्टर ही सेम है। ए स्क्वायर 16 + 8a, ए स्क्वायर 16 - 8a, ए स्क्वायर 16, ए स्क्वायर 16, 8 8 16a इज इक्वल्स टू 0, ए तो 0 आ गया, ठीक। ए 0 आने के बाद अब काम करेंगे बी पे। बी के लिए इन दोनों को इक्वल रख दीजिए, एक जगह तो बी सी और एक जगह ए सी। स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दें, इसे रूट वाली टर्म रूट हट ही जाएगा, रूट हट जाएगा तो ये आ जाएगा 4 + 4 का स्क्वायर और 3 - 3 0 का स्क्वायर। ए सी क्या आ जाएगा, ए -4 का स्क्वायर और बी -3 का स्क्वायर, ठीक। 4 4 जा 16, ए तो 0 है, 0 - 4 का स्क्वायर, ठीक है। बी स्क्वायर
बी यार ये तो वो आइडेंटिटी बनेगी फिर, पॉइंट तो मेरे दो आएंगे, बी के केस में तो दो आने चाहिए। ए तो ज़ीरो हो गया, एक बी प्लस और एक बी नेगेटिव। और यहाँ पर बात ये बन रही है, रुक, अरे यही तो गड़बड़ कर रहे थे हम, वही तो सोच रहा था कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है ना। ठीक, अब बनेगी बात अपनी। यहाँ बी स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6b 64, ये 4 4 जा 16 क्योंकि a की वैल्यू 0 हो जाएगी, प्लस 9b स्क्वायर माइनस 6b, तो b स्क्वायर माइनस 6b प्लस 25, 64 उधर चला जाएगा, कितना हो गया ये, माइनस का 9 39, यार इसके फैक्टर क्या बनेंगे, जो चार, ये तो ठीक है यहाँ तक, तो फैक्टर क्या बनेंगे, ये तो 13 और 3 के फैक्टर बनते, 6 तो आ ही नहीं रहा ना। कुछ और लोचा तो नहीं हुआ। यहाँ वो लोग के यार इसके फैक्टर तो बनने चाहिए, नहीं बन रहे तो उससे निकाल लो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होगा भाई, बोलो। b किसके इक्वल होगा, माइनस का b, यानी माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी माइनस 39, 2 इंटू 1 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 और 36 प्लस का 6, 3 4 12 और 3 15, 2 6 प्लस माइनस अंडर रूट 6 6 12, 2 बोरो 1 5 4 9, 192/2। अब 192 का कितना होगा भाई, ऐसे तो 4 से डायरेक्ट भी कर सकते थे। आठ आ जाएगा बेटा ये, 6 प्लस माइनस 8√3/2, ठीक है। तो ये 2 कॉमन लेके कटेगा तो 2 3 जा प्लस माइनस 4√3। तो सुनिए, जब बेटा इतना इस फिगर से देखो, जब ये ओरिजिन इसके अंदर होगा तो ये पॉइंट यहाँ पड़ेगा, यहाँ जो पॉइंट होगा उस टाइम तीसरे कोऑर्डिनेट होंगे, ए तो ज़ीरो है ही, एक्स तो ज़ीरो है ही, लेकिन बी जो है वो माइनस वाला होगा, यानी 3 माइनस 4√3। और जब उस साइड ऊपर की साइड होगा, ये ऊपर की साइड होगा, तो ऊपर की साइड के इसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 3 प्लस 4√3।
ठीक है। ओरिजिन अंदर तब होगा जब 0 3 माइनस 4√3 जो इस एक्सिस पे नेगेटिव साइड पे पड़ेगा। जब समझ आ रहा है नहीं आ रहा? किसी तरह का कोई डाउट बेटा बोलिए। एक्सटर्नल वाला तो दूसरी साइड जाके होगा ना बेटा, जब ये यहाँ एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, पॉजिटिव तो यहाँ होगी कहीं जाके 3 + 4√3, तो वो यूँ बनेगा, यूँ कहीं वाई एक्सिस पे यहाँ बनेगा जब ओरिजिन इसके अंदर नहीं आएगा ट्राइंगल में। और जब ट्राइंगल में ओरिजिन आएगा तो ये पॉइंट होगा, क्योंकि ये नेगेटिव है ना। देखो नेगेटिव वाली टर्म बड़ी है, तो वाई नेगेटिव तो नीचे की साइड होगा और वाई पॉजिटिव ऊपर की साइड। समझ गए? हाँ चलो बेटा, अभी कितने हो गए हमारे? 25 भी हो गया, एक 27 रह गया हमारा। ठीक है 25 भी हो गया। कल फिर आगे के डाउट लेंगे, कल एग्जैक्ट 4 बजे क्लास स्टार्ट होगी। और आगे डाउट्स कोशिश करो बेटा डाउट्स को निकालने की जितने आप निकाल सको, बाकी तो मैं लूँगा ही लूँगा। कल आगे स्टार्ट करते हैं 30 to 50, 20 क्वेश्चन के 20-25 क्वेश्चन है, जो भी देखते हैं कितने हो पाते, डिपेंड करता है आपके डाउट्स पे कितने डाउट्स होंगे। अब इस हिसाब से डाउट्स दोगे 10-10 क्वेश्चन में ही 7-7 8-8, तो बेटा आप ही का टाइम ज़्यादा लगना है, मेरा तो क्या है, मेरे को तो काम करवाना ही है। ठीक, थोड़े से एक बार ट्राई किया करो। ओके चलो बेटा ठीक है। बाकी डाउट्स ये 27 याद रखना, 27 आज का पेंडिंग है, बाकी नए कल 30 to 50 तक नए। ठीक ओके थैंक यू।